जहाज का परछाई बनता है? नहीं बनता है। हवाई जहाज का परछाई नहीं बनता है। आगे बढ़े। देखिए, हवाई जहाज की परछाई बनेगी एरोप्लेन, शैडो ऑफ एरोप्लेन, शैडो ऑफ एरोप्लेन। क्या बनती है कि नहीं बनती है? हवाई जहाज की परछाई बनती है या नहीं बनती है? देखिए बउआ, जब जहाज नीचे होता है ना तो इसकी परछाई बनती है, और जब जहाज हाइट पे होता है तो इसकी परछाई नहीं बनती है। जिसका रीजन है प्रकाश का विवर्तन हो जाना। प्रकाश का क्या हो जाना? विवर्तन हो जाना। कैसे? देखिए बउआ, ध्यान से। जैसे प्रकाश जब भी चलता है ना वो सीधी रेखा में चलता है। इसी वजह से जब कोई प्रकाश के रास्ते में आ जाता है तो वहां से प्रकाश मुड़ नहीं पाता है और इसके पीछे वाला एरिया अंधेरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं परछाई या शैडो। देखिए, यहां से इसके ऊपर क्या पड़ रहा था? प्रकाश पड़ रहा था। इसके ऊपर क्या पड़ रहा था? प्रकाश। इसने प्रकाश को रोक लिया तो इसकी परछाई बन गई यहां पर। इसने प्रकाश को रोक लिया इसलिए इसकी परछाई बन गई यहां पर बन गई। ठीक है, परछाई बनना तो समझते हैं, लेकिन इसका ससुरा नहीं बनेगा। रीजन समझिए क्या होता है। जहाज बहुत ज्यादा हाइट पर होता है, और जब हाइट पर होता है ना तो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो हल्का मुड़ती है। हल्का क्या होती है? मुड़ती है। हल्का सा क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी। इस पे भी जब रोशनी पड़ेगी ना उस प्रकाश का, तो इस पर भी क्या होगा? हल्का सा मुड़ जाएगा। अब मान के चलिए यहां से इधर से भी हल्का मुड़ेगा, इधर से भी हल्का मुड़ेगा, तो इधर से भी हल्का मुड़ेगा, इधर से भी हल्का मुड़ेगा। लेकिन ये इधर मुड़ते मुड़ते जमीन पर आते 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 ऐसे हो जाएगा, और ये जमीन पे आते आते ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ओर की परछाई को खत्म कर देंगे सब। तो बहुत ज्यादा हाइट के होने की वजह से प्रकाश मुड़ता है, और नीचे आते 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 दोनों रोशनी आपस में मिल जाते हैं, परछाई को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब जहाज नीचे आता है, जब जहाज कम हाइट पर रहता है, तो भी इसके दोनों ओर से प्रकाश मुड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह आपस में मिलने से पहले ही जमीन आ जाता है और यहाँ परछाई बन जाती है। परछाई क्या होती है? बन जाती है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो परछाई बनती ही नहीं, परछाई बन जाती है। हवाई जहाज की परछाई क्यों नहीं बनती है? क्योंकि प्रकाश हल्का सा घूम के विवर्तन के कारण आके नीचे खत्म कर देता है, उस ब्लाइंड स्पॉट अंधेरे को खत्म कर देता है। अगर प्रकाश में प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, घुमाव की क्रिया बहुत ज्यादा देखने को मिलती, तो हम लोग का परछाई ही नहीं बनता, हम लोग की परछाई नहीं बन पाती। तो विवर्तन होता है ये। विवर्तन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है कि नहीं? बोले। एगो पर सर जहाज में बैठे हैं। हाँ भैया बैठे हैं। कुछ समझ, कौन चीज समझ में आएगा? जब समझ में आता है थोड़ा देर, 5-10 मिनट समझ में आता है, जब तक क्षोभ मंडल में रहती है तब। क्षोभ मंडल छोड़ के समताप मंडल में जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा सोच रहा उड़ रहा है कि नहीं। केवल बादल बादल, चारों ओर नीला 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 नीला, नीला एकदम चारों ओर नीला दिखेगा। हाँ, बादल को देखिएगा नीचे तब समझ में आएगा वो बादल वहां था, वो पीछे चल गया। ऐसे देखेंगे तो खाली नीला नीला होगा, और कुछ नहीं समझ में आता है। बिना जहाज पे बैठे पूरा जहाज का वीडियो बना दिए हैं। सोचा जो लड़का पायलट का ट्रेनिंग करता है सब पहले वीडियो देख लेता है, अरे बाप रे बाप, खान सर जहाज वाला बना है। टर्बुलेंट कैसे होता है? देखिए भैया, टर्बुलेंस कैसे होता है? जहाजों में ना एक झटका लगता है, उस झटके को हम लोग टर्बुलेंस कहते हैं। जहाजों में लगने वाले झटका को क्या कहते हैं? टर्बुलेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जहाज जब बादलों से टकराता है ना, जहाज जब बड़े बड़े बादलों से टकराता है तो हल्का हल्का क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। हल्का क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है बड़े बादलों से, तो उसे के कारण भी टर्बुलेंस होता है। जबकि टर्बुलेंस का मेन कारण क्या होता है? सरफेस का लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर। आपको पता है कि हवाई जहाज जो होता है वो समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन जब समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में आता है तो उसमें टर्बुलेंस उत्पन्न हो जाते हैं सब। क्या उत्पन्न हो जाता है? टर्बुलेंस। देखिए, हम लोग जिस परत पे रहते हैं ना उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। हम लोग किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में बहुत सारे धूल कण है। क्या है? धूल कण है। इसके अलावा इसमें बादल है। जबकि हवाई जहाज जो उड़ता है वो किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। हवाई जहाज किस में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, यहाँ पर। लेकिन जब इसे उतरना होता है ना तो इसे सूर्य निचवा आता है, तो यहाँ आराम से उड़ रहा था, लाहे लाहे आराम से। ना बादल था, ना हवाएं थी, ना आंधी था, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन था। इसलिए जाजिया में अपना खुद का ऑक्सीजन होता है, देखिएगा ऊपर से फेंकते रहता है। यहाँ पे हवा बहुत कम रहती है,
कोई रोकने वाला नहीं था, ना आंधी चल रही, बरसात और साथ कुछ नहीं। जैसे ससुरा इसमें आता है तो ये धूल धकड़ लगने लगता है, तो धक 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 करता है। तो धक 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 करता है, उसी को क्या कहते हैं, टर्बुलेंस कहता है, करता है टर्बुलेंस। तो जो पहली पहली बार कहता है तो लगता है ससुरा उलाटी का रही, आराम से चलाओ। तो कुछ पायलट बहुत समझदार होते हैं, वो कह देते हैं, जब वो इसमें एंट्री मारने वाले होते हैं ना, तो वो 5 मिनट पहले ही बता देते हैं कि अब हम लोग अब हम लोग मतलब लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, जहाज टर्बुलेंस से गुजरेगा, सीट की पेटी बांध ले। तो आदमी बांध लेता है, समझ जाता है कि अब तनी झटका लगने वाला है। और कुछ कुछ ससुरा बोका पायलट होता है, बोका। ओकरा तो दिन भर में 20 बार जहाज उड़ाना है, उसको क्या मतलब है खड़खड़ खड़खड़ क्या कर रहा है। अरे भैया, पीछे कोई कमजोर दिल का बैठा होगा, कोई पहली बार बैठा होगा, कोई गांव का व्यक्ति बैठा होगा, उसको 2 मिनट पहले बता दो ना यार, बता दोगे तू समझ जाएगा। कह देता है 2 मिनट के लिए झटके महसूस होंगे, आप सीट की पेटी बांध लो। बहुत दिल खुश हो जाता है कि इंसान को हमेशा दूसरे के प्रॉब्लम समझना चाहिए, अपने हिसाब से सोचिएगा तो दिक्कत